स्पेशली स्टूडेंट को वेट होता है कि बोर्ड के पेपर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी हेल्प कर सके एग्जाम में, तो वो जिसके करने से स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th फिजिक्स गैस पेपर। अगर स्टूडेंट आप ये गैस अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आप स्टूडेंट 80 to 90% तक इजीली नंबर ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस, फिर हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और सबसे आखिर पे स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज कि किन चैप्टर से आने हैं एमसीक्यूज, कितने आएंगे। और स्टूडेंट अगर आप इसकी स्कीम देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं फिजिक्स की स्कीम और पेपर पैटर्न टू 2021। ये हमारा जो गैस पेपर है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। अब स्टूडेंट चैप्टर आपके टोटल हैं 9 चैप्टर हैं फिजिक्स के। तो हर चैप्टर में से 3-3 का सेक्शन बनता है। चैप्टर नंबर जो अब पहले हम आपको थोड़ा सा बता लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट एमसीक्यूज का होगा। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा तो वो उसके लिए 8 में से 5 करने होंगे। जो चैप्टर नंबर स्टूडेंट आपके 1, 2, 3 से आने हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें से 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, वो 3, 4, 5, 6 से आने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम 7, 8, 9 से आना है। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल आने के चांसेस हैं। ये जो गैस पेपर है ये तमाम पंजाब बोर्ड और एजेके बोर्ड के लिए है। और किसी भी बोर्ड से, पंजाब के आप किसी भी बोर्ड से आप पेपर देना चाहते हैं तो ये जरूर गैस पेपर तैयार कर लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है वो करना है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करना है। उसके बाद आपने करने हैं कुछ तीसरे पेज के ऊपर स्टूडेंट कुछ इन बेस और ड्राइव यूनिट के टेबल बने हुए हैं। वो 2 टेबल स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करने हैं। उनमें से आपके एमसीक्यूज भी आएंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर की आपने डेफिनेशन अच्छी तरह करनी है। सिग्निफिकेंट फिगर की आपने करनी है। साइंटिफिक नोटेशन की अच्छी तरह स्टूडेंट आपने डेफिनेशन करनी है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन अच्छी तरह करनी है। तो उसके बाद वर्नियर कैलिपर और उसका लीस्ट काउंट अच्छी तरह आना चाहिए आपको, और उसका लीस्ट काउंट। और उसके बाद स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 8 एक बताए हैं। इनमें से स्टूडेंट आपके आने हैं 3 आएंगे। पहले चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उनके लिए ये स्टूडेंट आप अच्छी तरह देख लेंगे। आप स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, चैप्टर नंबर 2, तो इसके लिए स्टूडेंट मैं कुछ डेफिनेशन बोलूंगा वो आपने लिखनी है और यहाँ पे कुछ नोट भी करूंगा। सबसे पहले जो डेफिनेशन आपने करनी है वो रेस्ट और मोशन की अच्छी तरह करनी है। रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशन करनी है नंबर 1 पे। उसके बाद मोशन और उसकी जितनी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, तो उस टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर मोशन आएगी, रैंडम मोशन आएगी, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, जितने भी हैं वो सारी डेफिनेशन स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करने हैं। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। और उसके बाद स्टूडेंट व्हाट इज टाइम ग्राफ अच्छी तरह आपने स्टूडेंट देखना है। व्हाट इज टाइम ग्राफ भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने करनी है वेलोसिटी की डेफिनेशन, उसका यूनिट। तो याद रखें कि जब आप किसी भी क्वेश्चन की डेफिनेशन लिख रहे हैं व्हाट इज वेलोसिटी आता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर उसका आपने यूनिट लिखना है
इट इज डिनोटेड बाय v, तो उसकी जो आप v इज इक्वल टू d/t या मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद व्हाट इज एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसका जो मेन क्वेश्चन आता है शॉर्ट के लिए, राइट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने जस्ट लिखना है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। थर्ड आती है तो s इज इक्वल टू 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो 2 नंबर का आता है। तो स्टूडेंट आपने जस्ट जो भी इक्वेशन बोलेंगे तो वो जस्ट आपने इक्वेशन ही लिखनी है। ये चैप्टर नंबर 2 के हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने लिखे और कुछ आपको ज़बानी बोले, इसमें वेलोसिटी कर लें और रिलेशन की डेफिनेशन स्टूडेंट आपने अच्छी तरह करनी है। तो इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन की ये स्टूडेंट आप अच्छी तरह कर लें। अब स्टूडेंट अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कुछ मैं क्वेश्चन लिखता हूं तो ये आप जरूर कीजिएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने फोर्स की डेफिनेशन करनी है, इनर्शिया की करनी है। फोर्स की डेफिनेशन करें, इनर्शिया की डेफिनेशन करनी है और मोमेंटम की डेफिनेशन लाजमी करें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों की स्टूडेंट आपको स्टेट आनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड की। और उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ये टॉपिक आपने करना है। उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपने अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद रिड्यूस दी यानी कम करने के मेथड फ्रिक्शन के। उसके बाद आपने सर्कुलर मोशन की करनी है स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसी से डिनोट किया जाता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूर आप डेफिनेशन कीजिएगा। बस यही कुछ डेफिनेशन थी जो चैप्टर नंबर 1 to 3 की हमने डिस्कस की। और क्वेश्चन नंबर इनमें से आएंगी 8 में से स्टूडेंट आपने अटेम्प्ट जो करनी है वो टोटल 5 करने के। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे, फिर 7, 8, 9, 5 चैप्टर नंबर 5, 6, 4, 5 और 6 में से भी आपके आएंगे 8 में आपने 5 करने हैं तो 10 नंबर के होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने डिफाइन करने हैं पैरेलल, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल, लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। उसके बाद स्टूडेंट आपने डिस्कस करना है हेड टू टेल रूल। अब स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। अगर स्टूडेंट आप लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन अच्छी तरह स्टूडेंट आपने करनी है। और हेड टू टेल रूल के बाद रेजोल्यूशन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। उसके बाद स्टूडेंट आपने करनी है टॉर्क, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और इक्विलिब्रियम भी करना है, उसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टूडेंट भी आपने अच्छी तरह करनी है। तो उसके बाद कपल की करेंगे स्टूडेंट आप, अच्छी तरह डेफिनेशन करनी है। चैप्टर नंबर 4 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर अगर 5 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो आपने करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की अच्छी तरह स्टूडेंट करनी है। उसके बाद आपने स्टूडेंट करनी है जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का लाजमी कीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कंजर्वेशन ही इसमें ग्रेविटेशन है, ये आप ठीक कर लीजिएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ में क्या डिफरेंस है इसका मुआवजा करें, जो भी आपके पहले पेज के ऊपर बैक साइड पे स्टूडेंट आपको लिखी हुई है। उसके बाद सैटेलाइट की आपने अच्छी तरह डेफिनेशन करना है। जीपीएस का दूसरा नाम नेविगेशन सिस्टम है।
पेपर में बाद औकात आ जाता है डिफाइन नेविगेशन सिस्टम या डिफाइन जीपीएस सिस्टम। ये आपने स्टूडेंट अच्छी तरह करने हैं। और चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 से जो आपने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करनी है, गिनी चुनी 5 डेफिनेशन हैं चैप्टर नंबर 6 की, तो वो आपने अच्छी तरह करनी है। सबसे पहली डेफिनेशन है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पावर है। उसके बाद एफिशिएंसी डेफिनेशन है। ये आपके स्टूडेंट 5 डेफिनेशन है, तो ये तैयार करेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल तैयार। अब चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो क्या न्यूमेरिकल के लिए हूं या थ्योरी के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 की इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है हुक लॉ। उसके बाद स्ट्रेस, ये मैं बोलता जाता हूं स्टूडेंट, आप लिखते जाएं। स्ट्रेस की डेफिनेशन करनी है, स्ट्रेन की डेफिनेशन करनी है, प्रेशर की स्टूडेंट डेफिनेशन करनी है, यंग मॉडुलस की डेफिनेशन करनी है। अच्छी तरह उसका प्रूव आपको आना चाहिए, लॉन्ग में आ सकता है। पास्कल लॉ स्टूडेंट आपको अच्छी तरह आना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है, ये स्टूडेंट आपने अच्छी तरह ये टॉपिक करने हैं। अब चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वहां पे स्टूडेंट सबसे पहली डेफिनेशन है टेम्परेचर की, अच्छी तरह आनी चाहिए। हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। उसके बाद वॉल्यूम और थर्मल इसमें था, हीट ऑफ वेपोराइजेशन आती है। तो इस तरह के जितनी भी आपकी पिंक लाइन में ALP में हैं, ये स्टूडेंट अच्छी तरह डेफिनेशन करें। तो चैप्टर नंबर 9 में से कन्वेक्शन, कंडक्शन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, तो उसके बाद यूजेस ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर क्या डिफरेंट है, तो ये 9 चैप्टर से आप तैयार करने के तो शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके सारे अच्छी तरह हो जाएंगे। अब स्टूडेंट हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो इस साल आने के 100% चांसेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब मैं न्यूमेरिकल के लिए आप देखना चाहते हैं तो मैंने फुल न्यूमेरिकल की एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं चैप्टर 1 से लेके 9 तक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और उसकी क्या स्कीम और पैटर्न भी, उसका भी आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, पेपर पैटर्न और स्कीम भी देख सकते हैं। अब तो हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो जो है आपने चैप्टर नंबर 1 से करना है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपने अच्छी तरह करनी है। चैप्टर नंबर 2 का हर साल पेपर में आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। इनका लॉन्ग हो क्या फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो, किसी ना किसी ग्रुप में इसका लाजमी पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन स्टूडेंट आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 बनेगा, न्यूटन सेकंड लॉ। एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, और बहुत सारे बच्चों को इस पे नज़र नहीं होती है और यही अक्सर आ जाता है मास एंड वेट। तो लाजमी इसके 5-5-6 डिफरेंशिएट आपने ज़रूर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो यानी कि रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, इसकी पूरी इक्वेशन स्टूडेंट आपने लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जिसके आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में जब स्टूडेंट करते हैं तो बहुत गलती करते हैं, सारा लिखा होता है, याद किया होता है, सारा लिखाते हैं, लेकिन डायग्राम नहीं बनाते। तो लॉ ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में आपने जरूर डायग्राम भी बनानी है, उसके दोनों कंपोनेंट जो है वो डिस्कस करना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
ये चैप्टर 4 के 2 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वो है मैथ्स ऑफ अर्थ, और दूसरा जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऑर्बिट के ऊपर कैसे फाइंड की जाती है। अब जो चैप्टर नंबर 6 का एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस हैं एक्सप्लेन काइनेटिक एनर्जी, तो ज़्यादा जो चांसेस है चैप्टर नंबर 6 में से न्यूमेरिकल आने का। चैप्टर नंबर 6 में से एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। तो चैप्टर 2, 3 से एक न्यूमेरिकल आता है, 4, 6 से एक आता है, और 7 और 8 से। इनके जितने जितने ALP में हैं आप ज़रूर कीजिएगा। मैंने इसकी डिटेल से वीडियो बनाई है तो उससे आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उससे ज़रूर देखिएगा। तो आपके सारे न्यूमेरिकल की जितनी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 में 2 ही क्वेश्चन है। एक आपने पास्कल लॉ की बहुत अच्छी तरह करनी है, पास्कल लॉ, और दूसरा आपने करना है यंग मॉडुलस। और चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 हमने किया। 8 की बात करें तो लीनियर और थर्मल जो आपकी एक्सपेंशन थी वो आपने ज़रूर करनी है, और एक लास्ट एवेपोरेशन वाला आप ज़रूर करके जाइएगा। तो ये हमने आज डिस्कस किया फिजिक्स का गैस पेपर। इसको फॉलो करके स्टूडेंट आप पूरे 60/60 नंबर ले सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।